सम्मेलन में आए हमारी मातृशक्ति को, पितृशक्ति को, हमारे बच्चे को नमन करती हूँ। खासतौर पे मैं अपने मातृशक्ति को नमन करती हूँ। ओ मातृशक्ति जिसने बिरसा को जन्म दिया, एक बार मैं चाहती हूँ कि उस मातृशक्ति के लिए सब ताली बजाएं। मैं बरखा लकड़ा झारखंड की धरती से आई हूँ, उस धरती से आई हूँ जिस धरती में एक एक कण हमारे पुरखों के बलिदान से सिंचा हुआ कण है। मैं उस धरती की बेटी हूँ जहाँ आप लोगों को आज ये तस्वीर लगाने का मौका दिया। उस धरती से आई हूँ जिन्होंने आपके आदर्श संघर्ष दिया। मैं उस धरती की ओर से आप सभी को एक बार नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आदिवासी एकता परिषद के मैं जितने भी साथी हैं उसको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा विशाल आयोजन करके एक एकता का परिचय दिया है। साथियों, हम उस समाज से आते हैं जिस समाज ने कभी गद्दारी नहीं की है। हम उस समाज के आते हैं जिस समाज को पेड़ नमन के लिए झुक जाया करते थे। मैं बताना चाहती हूँ कि आदिवासी वो राजा है जो कभी भीख नहीं मांगा है। आदिवासी वो शेर है जो सिंहासन में नहीं, शेर की गद्दी में बैठता है। आप उस आदिवासी के वंशज हो। आप अपनी ताकत पहचानो कि आप कौन हो। आपकी ताकत आपके संस्कृति में है और वो संस्कृति आपके पूर्वजों ने विरासत में दी है। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है और ये संस्कृति को बचाने के लिए हमारे युवा आगे आए हैं। मैं उन युवाओं के लिए एक बार जोरदार में एक गुलगुलान का नारा देना चाहती हूँ। आदिवासी युवा, आदिवासी युवा जिंदाबाद। मैं जरूर एक महिला हूँ लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। जिस महिला, जिस मातृशक्ति ने बिरसा को जन्म दिया है, टाटिया भील को जन्म दिया है, वो महिला कमजोर नहीं है। अगर आदिवासी महिला कमजोर होती तो आज बरखा लकड़ा इस मंच में नहीं होती। आदिवासी महिला को समझने वाले एक बार अपने कान में डाल ले। ये वो आदिवासी महिला है जिन्होंने बिरसा के आंदोलन में साथ दिया, जिन्होंने टाटिया भील के आंदोलन में साथ दिया, जिन्होंने वीर बुद्धू भगत के आंदोलन में साथ दिया। हमें कमजोर समझने वाले हमारे पुरुष वर्ग नहीं है। मैं जानती हूँ हमारे तो जितने भी भाई हैं, हमें तो पीछे से स्तंभ की तरह खड़ा किया है। लेकिन आज यथास्थिति कुछ और है। अभी अनुसुईया मैडम ने कही, मैं पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में 15 आदिवासियों की हत्या हुई, 30 महिलाओं का बलात्कार हुआ, उसके लिए कलूरी को सम्मान मिलता है। एक ऐसी हर जगह ऐसी परिस्थिति है। अभी मैं प्रफुल्ल वसावा को सुनी, मैं भंवरलाल को सुनी, हृदय विदारक चीज है। फिर सिर्फ 182 मीटर ऊंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं है। 1960 में बहुत सारा जमीन लिया गया, एचएससी लिया गया, राउरकेला फैक्ट्री लिया गया, भोपाल में भिलाई लिया गया, दुर्गापुर, बंगाल में दुर्गापुर लिया गया। हर जगह से आदिवासियों को विस्थापित किया गया। ये सरकार वो है जो आदिवासी के लाश पे अपने विकास को खड़ा कर रही है। उस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए आपको आना पड़ेगा। आपकी बहन जब निकल सकती है झारखंड, उड़ीसा में एक गुलगुलान कर सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे साथ आप लोग तैयार हैं? एक खुंगार के साथ कहिए, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे। मैं एक अपना बता देती हूँ, सामने से मुझे बंदूक दिखा गया, मैं उससे डरी नहीं। ये क्या चीज है? यूरेशिया वाले, डराने वाले। कोई हिमालय का लाल पैदा नहीं हुआ है कि बरखा लकड़ा को मिटा दे, बरखा लकड़ा को डरा दे। मैं आदिवासी की बेटी हूँ, कोई कायल की बेटी नहीं हूँ। मैं आदिवासी के आंसुओं को एक ललकार
केचुआ देख के बता देता है कि बारिश खत्म हो गई है। पंछी का उड़ना देख के बता देता है कि इस साल का मौसम कैसा रहेगा। आप उस संस्कृति के लोग हो जो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हो। आप अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हो, बाकी सब आपके संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। कितनी दुख की बात है। हमारे में सब टैटू टैटू करते हैं ना, लेकिन टैटू ही आपकी देन है। टैटू का एक इतिहास है। टैटू के पीछे जो बोलना बोलते हैं, उसके पीछे एक इतिहास है। उसको हमारी सिंधी दाई ने रोहतासगढ़ का किला बचाया, इसलिए वो टैटू उसकी याद में हमारी महिलाएं लगाती है। ये भी जानना चाहिए हमारे इतिहास के लोगों को। आज हमको बोलते हैं गद्दार, आदिवासियों को बोलते हैं गद्दार है, जंगली है। अरे हमारे पुरखों का लोहा बना के दिखा दो। अंडानी अबानी अगर मैं अपना नाम चेंज कर दूंगी, अगर हमारे पुरखों जैसा लोहा बना के दिखा दे, पुराने चीज बना के दिखा दे। आज जितने भी म्यूजियम में जितना भी सामान रखा है, ये हमारे पुरखों का रखा हुआ है। मैं चैलेंज करती हूँ टाटा अंबानी अडानी से कि हमारे पुरखों का बनाया हुआ चीज को अगर बना दे तो मैं उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। हमारे पुरखे बुद्धिमान नहीं थे, उन्होंने